सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ने समय निकाल कर आए आज परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। परमेश्वर के वचन से आज हम पढ़ेंगे। We will turn our Bibles to John chapter 2। यूहन्ना की दूसरा चैप्टर हम खोल के आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे आज कौन सा दिन है। What is the special day about today? आज माँ का दिन है। आमेन। बिना माँ यहाँ आज कोई भी नहीं हो सकता है ना। लेकिन कुछ लोग बिना माँ बाप पैदा हुआ है इस दुनिया में। कुछ लोग बिना माँ बाप इस दुनिया में पैदा हुआ है। There are some people who have been existing in this world without mothers. And that is Adam and Eve. Right? आदम और हवा बिना माँ के इस दुनिया में परमेश्वर ने उन्हें रचाया है। Hallelujah. God created them and they had no mothers. But we thank God for mothers. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे माँ के लिए। यहाँ कोई है बिना माँ? सब लोगों के लिए माँ है ना। तो हम आज माँ लोगों का दिन मनाते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। I think it would be better you translate for me. If you can fix a mic for him, that will be great. हम आज माँ के बारे में हम पढ़ेंगे। You come here. Rajiv, start करना। Today we are going to study about mothers. आज हम मम्मी के माँ के बारे में हम आज मनन करेंगे। So we will turn our Bibles to the Gospel of John chapter 2. और हम हमारे बाइबल को हम खोलेंगे। हम यूहन्ना में हम देखेंगे यूहन्ना चैप्टर 2। And what we are going to see is what makes a godly mother. और हम देखेंगे कौन सी ऐसा चीज है जो माता है उसको मतलब परमेश्वर की जन बना सकता है। What makes a godly mother? एक गॉडली जो मॉम है माँ है उसको हम कैसे मतलब की गॉडली बनाते हैं वचन के अनुसार। There are a lot of mothers in this world. हम जानते हैं इस संसार में बहुत सारे माँ है। But not all mothers are godly mothers. लेकिन जो हर एक बहुत सारे माँ है लेकिन उन लोग परमेश्वर की नहीं है। But when a woman becomes a godly mother, जब एक औरत परमेश्वर की बन जाते हैं, she has a greater influence upon her child. क्या होते हैं अपने बच्चों के ऊपर उसका क्या होता है ज्यादा प्रभावित होता है। Before we have children, हमें बच्चा होने से पहले a man or a woman does not think more about God or spiritual life. क्या होता है जो औरत या फिर मर्द होते हैं उन लोग ज्यादातर परमेश्वर के बारे में उन लोग नहीं सोचते हैं। But when they have a child, लेकिन जब उन लोगों के पास संतान होते हैं, they begin to think about the child's future. They begin to think about God and the spiritual walk. और उसी समय से उन लोग क्या करते हैं शुरुआत करते हैं अपने बच्चों के बारे में सोचने के लिए, भविष्य के बारे में और परमेश्वर के बारे में भी उन लोग सोचने के लिए शुरू कर देते हैं। Whether a mother is godly or ungodly, शायद जो माता है वो शायद परमेश्वर की ओर से भी हो सकती है। she will have a greater impact and an influence upon her children. क्या होगा उसके बच्चों के ऊपर क्या होगा बहुत ही बड़ी एक प्रभावित होगा। And that is very important. ये बहुत ही जरूरी चीज है। Every mother, whether you are godly or ungodly, you have a greater influence on your children. हर एक जो माँ है शायद आप अच्छा पवित्र हो सकते नहीं भी हो सकते लेकिन आपको अपने बच्चों के जीवन में बहुत ही प्रभाव लेके आना चाहिए। No, you can have, you would be having a greater influence. क्या होगा आपके जीवन में एक बहुत ही प्रभावित जीवन होगा। And so what I'm trying to say is there is a great benefit if you become a godly mother. क्या होगा बहुत ही आपके जीवन में बेनिफिट या फिर बहुत ही आपके जीवन में वो होगा अगर आप एक पवित्र माता बनेंगे तो।
When you become a godly mother, your children watches your footstep every day. क्या होगा जब आप पवित्र जीवन बिताने के लिए शुरू करेंगे, क्या होगा आपके बच्चे लोग आपको देखेंगे और वो लोग भी वही मार्ग में चलेंगे जो मार्ग में आप लोग आज चल रहे हैं। A godly mother has a godly influence upon her children. क्या होगा अगर आप पवित्रता जीवन बिताते हैं, पवित्रता मार्गों में चलते हैं, तो आपके बच्चे लोग भी उसी प्रकार से चलेंगे। A ungodly mother will have an ungodly influence upon her children. क्या होगा अगर आप अपवित्र जीवन बिताएंगे तो आपके बच्चों के जीवन में क्या होगा, अपवित्र जीवन चरित्र आ जाएंगे। Because you can only give what you have. क्योंकि जो कुछ भी आपके पास है वही आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। If you don't have, you cannot give that to your child. अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं। What we are going to see from the word of God is about a particular mother. हम क्या करेंगे आज, परमेश्वर की वचन को हम खोलेंगे और एक माता के बारे में हम देखेंगे। And this woman that we are going to study will have a greater impact upon yours and my life today. और हम देखेंगे जिस औरत के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं, Because बहुत ही प्रभावी, मतलब बहुत ही प्रभावशाली है। Because she is going to teach us a very important lesson, and especially to all the mothers gathered here. और क्या जब हम बाइबल को खोल के देखेंगे, ये जो औरत है वो हमें कुछ, हर एक औरत को आज कुछ सिखाने वाली है। She is not teaching a big, ununderstandable thing, but she is giving us 4 truths, which is very important for every mothers today. आज हम 4 चीजों को आज हम देखने जा रहे हैं जो सब औरतों को आज सिखाने जा रही है। If a mother lives an ungodly life, the children follow that ungodly lifestyle. अगर एक जो औरत है, अगर वो परमेश्वर की मार्गों में नहीं चलते, पवित्र जीवन नहीं बिताते हैं, तो अपने बच्चों के जीवन को भी खराब कर सकते हैं। If a mother lives a godly life, the children will follow that godly lifestyle. अगर एक औरत परमेश्वर की मार्ग में चलती है, पवित्र जीवन बिताते हैं, तो बच्चे लोग भी वही मार्ग में चलेंगे, पवित्र जीवन बिताएंगे। Someone said about 75% of the character in the child's life is derived from the mother. किसी ने कहा कि जो 75% जो लाइफस्टाइल है या फिर उसका चरित्र है, वो क्या होते हैं बच्चों के जीवन में, वो मम्मी की ओर से आते हैं। Because the child spends more time with the mother than with the father. क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे लोग जो होते हैं उन लोग पिता से भी ज्यादा, मम्मी लोग से ज्यादा अपना टाइम को वो लोग गुजारते हैं। The father will go away to work and he will be at work whole day. क्योंकि जो मर्द लोग होते हैं, जो पिता लोग होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, वो बाहर जाते हैं काम के लिए ज्यादातर। But the child comes from school and stays with the mother, and 75% of the mother's character comes upon the child. क्या होते हैं, बच्चे लोग जब स्कूल से वापस आ जाते हैं, उन लोग मम्मी के पास रहते हैं और ज्यादातर लोग मम्मी को देखते हैं, और जो 75% जो कैरेक्टर है या फिर चरित्र है, उन लोग के पास आ जाते हैं मम्मी की ओर। Now both father and mother should have a good influence upon their children. लेकिन एक जो माता और पिता है, उन लोग के द्वारा बच्चों के जीवन में बहुत ही प्रभाव आना चाहिए। But it is true that the child spends more time with the mother. लेकिन ये सत्य बात है कि जो बच्चे लोग हैं, मम्मी लोग से ज्यादा उन लोग टाइम स्पेंड करते हैं। And so the child watches and learns from the mother more every day. और क्या होते हैं, जो बच्चे लोग हैं, उन लोग मम्मी को ज्यादातर देखकर उन लोग ज्यादातर चीजों को सीखते हैं। So my prayer this morning is that you will take the example of this woman that we are going to talk today. और आज की सुबह में मेरी प्रार्थना ये होगा कि आप सभी लोग यहाँ पे जितने सारे माताएं हैं, ये जो वचन में जो औरत के बारे में लिखी गई है, उसको ताकि आप लोग अपने जीवन में लागू कर सकें। I don't think anyone in this room wants to be an evil mother. मैं नहीं चाहता हूँ और मैं नहीं सोचता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसी औरत है जो शैतान, मतलब कि गलत मार्ग में चलना चाहती है। I don't think you expect your children to go in an ungodly way. मैं नहीं सोचता हूँ कि, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को गलत मार्ग में जाने के लिए भेजेंगे। I believe that you all want to be a godly mother. मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग एक अच्छा औरत बनना चाहते हैं। I believe that you want to see that your children grow up to be a gentleman and a sweet spirit woman. और मैं चाहता हूँ कि आप एक माता होने के नाते अपने बच्चे को आप देखना चाहेंगे कि आपके बच्चे लोग सही मार्ग में चल रहे हैं। And so today I will bring these 4 truths from the Word of God, how you can become a godly mother. और आज मैं परमेश्वर की वचन से 4 चीजों को आपके सामने लेके आना चाहूंगा कि कैसे एक
मतलब पवित्र औरत बन सकती है। And this is a common story that everybody knows about. ये बहुत ही साधारण स्टोरी है, सभी लोगों को पता रहेगा। In John chapter 2, when we read about the marriage at Cana. हम क्या करते हैं, जब हम वचन को खोल के देते हैं, यूहन्ना 2 में हम मरियम के बारे में हम देखते हैं। And if you are a daily Bible reader, you have read this several times. अगर आप हर दिन बाइबल पढ़ते हैं तो आप शायद ये वचन को बहुत बार आपने पढ़ा होगा। And you have heard many people speak about it. और शायद आपने बहुत सी बार आपने सुना रहेगा ये वचन को। But today I'm going to bring 4 truths that is very simple to be applied in your life. और मैं आज आप 4 सत्यों को लेके आने वाला हूँ आपके बीच में, जो बहुत ही खास है। I can guarantee you this, that if you will apply this truth in your life, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप ये 4 सत्यों को अपने जीवन में आप अगर इस्तेमाल करते हैं, you will grow to be a godly mother, आप एक बहुत ही अच्छा मतलब औरत बन सकती है। and in that manner you will influence your child to become a godly child. और उसी प्रकार से आप अपने बच्चों को भी आप प्रभावित कर सकते हैं अच्छा मनुष्य बनने के लिए। Because it is the proof that every godly mother has only seen their children end up to be godly men and women. और यही एक प्रूफ है, जब हम बाइबल को इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, अगर आप इस्तेमाल करेंगे, आप भविष्य में आपके बच्चों को देखेंगे उन लोग बहुत ही अच्छे संतान बन गए। So let us turn to John chapter 2. और इस समय हम बाइबल को खोल के देखेंगे यूहन्ना 2 से, And we will read verse number 1 and 2. और हम 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। And the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. और तीसरे दिन में कनान नगर में शादी हो रही थी, वहाँ पे यीशु मसीह की मम्मी थी। And both Jesus was called and his disciples to the marriage. और यीशु मसीह और उसके चेले लोग को भी बुलाया गया शादी में। The first thing what we see about this mother is that she is where Jesus is. और यहाँ पे पहली जो चीज हमें देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पे यीशु है, मरियम भी वहाँ पे ही है। This mother is where Jesus is. ये जो माता है वहाँ पे ही है जहाँ पे यीशु मसीह है। The first truth and the first thing about being a godly mother is you as a mother should be where Jesus is. पहली जो चीज है, अगर आप एक अच्छा औरत बनना चाहते हैं तो आपको भी उसी जगह में होना चाहिए जहाँ पे यीशु मसीह है। You cannot become a godly mother far away from Jesus. आप एक अच्छा औरत नहीं बन सकते या फिर एक अच्छा माता नहीं बन सकते अगर आप यीशु मसीह से दूर रहते हैं। You have to have a closer walk with Jesus. आपको यीशु मसीह के साथ बहुत ही साथ रहकर चलना चाहिए। The Bible says Jesus and his disciples were called for the marriage. परमेश्वर की वचन कहता है कि यीशु मसीह और उसके चेलों को बुलाया गया था शादी में। But the Bible says that Mary, the mother of Jesus, also was there. लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की मम्मी भी मरियम भी वहाँ पे थी। And so the first truth is a mother should be where Jesus is. और पहली जो सत्य है, माताओं को वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे यीशु मसीह है। You will not become a godly mother if you are far away from Jesus. आप एक अच्छा औरत नहीं बन सकते, माता नहीं बन सकते अगर आप यीशु मसीह से दूर रहते हैं। Now this is not just for the mothers, the women who have already given birth. ये केवल वो उन औरतों के लिए जो ऑलरेडी बच्चों को जन्म दे चुकी है। But this is also for every young woman who will one day get married and will bear children. ये हर एक स्त्री लोगों के लिए जो भविष्य में बच्चा पैदा करेंगे, उन लोग सभी लोगों के लिए ये सत्य है। And that is God's will for every young woman over here. और यही परमेश्वर की इच्छा है यहाँ पे हर एक जो यहाँ पे बैठी हुई है, That you should get married and you should bear children. ताकि आप शादी करें और बच्चा पैदा करें। And that is God's will for your life. और यही परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में। And so one thing you must understand, if you want to be a godly mother and godly woman, then you should be where Jesus is. तो आपको एक चीज अपने दिमाग में ध्यान से रखना चाहिए कि आपको अगर एक अच्छा औरत बनना है तो आपको वहाँ पे रहना जहाँ पे यीशु मसीह है। If you are away and far away from Jesus, then you cannot grow and you cannot know more about Jesus. अगर आप यीशु मसीह से दूर रहती है तो आपको यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं होगा और आप ग्रो नहीं हो सकते हैं। Mary was very close to Jesus. मरियम जो है वो यीशु मसीह की बहुत ही करीब थी। Here Mary was where Jesus was. यहाँ पे हम मरियम के बारे में देखते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह वहाँ पे मरियम भी थी। And you and I as Christian should be followers of the lifestyle of Mary. और एक मसीह होने के नाते हम सभी को क्या करना चाहिए, एक उसकी जो एग्जाम्पल है उसको हमें फॉलो करना चाहिए मरियम की। Here it is.
Many a time we can come up with many excuses in our lives. बहुत से समय हम क्या होते हैं, बहुत सी एक्सक्यूज को लेकर हम शायद आ सकते हैं, But remember the truth that today's excuses will be tomorrow's ruin for your children. क्या होगा अगर आज आप बहाना बनाते हैं, शायद कल को आपके बच्चों के जीवन के लिए बहुत ही खराब चीज हो सकता है। Today you may say, I am very busy. आज शायद आप कह सकते हैं कि मैं आज बहुत ही बिजी हूँ। Today you may say you have not much time for being with Jesus. शायद आप आज कह सकते हैं कि मेरे पास वो टाइम नहीं आप यीशु मसीह के साथ रहने के लिए। Today you may say you are too tired to go where Jesus is. शायद आप कह सकते हैं आज मैं बहुत ही थकी हुई हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ जहाँ पे यीशु मसीह है। But then today's decision will determine the destination of your children and your life. लेकिन अगर आज के दिन में अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तो कल को आपके बच्चों के जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा चीज हो सकती है। And so if you draw near to Jesus, अगर आप यीशु मसीह की ओर अगर बढ़ते हैं, Jesus draws near to you, क्या होगा, यीशु मसीह भी आपके बहुत ही करीब आएंगे and your children draw near to Jesus. और आपके बच्चे लोग भी यीशु मसीह की बहुत ही करीब जा सकते हैं। And so we need to understand that the first truth is be where Jesus is. और हमें पहली जो चीज है उसको हमें समझना चाहिए कि जहाँ पे यीशु मसीह है वहाँ पे रहो। So how can I be where Jesus is? तो मैं कैसे रह सकता हूँ जहाँ पे यीशु मसीह है? As a mother, where can you be where Jesus is? How can you be where Jesus एक is? माता होने के नाते मैं कैसे रह सकती हूँ जहाँ पे यीशु मसीह है? As a young lady who one day will get married and bear children, how can you be where Jesus is? एक लेडी होने के नाते भविष्य में जब मैं शादी करूंगी या फिर जब आप लोग बच्चा पैदा करेंगे, कैसे आप रह सकते हैं जहाँ पे यीशु मसीह है? First thing, पहली जो चीज है, you can be where Jesus is by drawing closer to Jesus in your relationship with Him. जहाँ पे यीशु मसीह है वहाँ पे आप हो सकते हैं अगर आप यीशु मसीह की ओर अगर आप बढ़ते रहेंगे। You come to know more and you draw near to Jesus by being in the Word of God. परमेश्वर की वश में रहने के वजह से आप क्या होंगे, आप परमेश्वर को यीशु मसीह को जानेंगे और उसके करीब आप आ सकते हैं। You can come close to Jesus and be where Jesus is in prayer. आप प्रार्थना में यीशु मसीह के साथ बहुत करीब रह सकते हैं, यीशु मसीह को आप ज्यादातर जान सकते हैं। And the most important thing is you should be where Jesus is because Jesus is where the church is. और आपको बहुत ही ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपको रहना चाहिए जहाँ पे यीशु मसीह है और यीशु मसीह कहाँ पे? कलीसिया में। Jesus said, I will build my bedroom. No. यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं अपना बेडरूम में मतलब तैयार करूंगा। He did not say, I will build my TV. यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं अपना टीवी बिल्ड करूंगा। He did not say, I will build my house. यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं अपना घर बनाऊंगा। Jesus said, I will build my church. यीशु ने कहा कि मैं अपना कलीसिया का स्थापित करूंगा। And He said, wherever 2 or 3 gathered in my name, there I am. और यीशु कहता जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहाँ पे मैं रहता हूँ। And in order to, if you want to be where Jesus is, then you should be where Jesus is. अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे यीशु मसीह वहाँ पे मैं रहना चाहता हूँ तो आपको वहाँ पे रहना चाहिए जहाँ पे यीशु मसीह। So you can meet Jesus in your prayer. तो आप यीशु मसीह को मिल सकते हैं प्रेयर के द्वारा। You can meet Jesus in the Word of God. बाइबल में यीशु मसीह के साथ मिल सकते हैं। You can be with Jesus in the church. और आप यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं कलीसिया में। When you are away from these 3 things, you are away from Jesus. जब आप ये 3 चीजों से अगर आप दूर रहते हैं, इसका मतलब यीशु मसीह से बहुत ही दूर हैं। Remember, self-defense and excuses are only the work of the devil to bring pride and arrogance in your life. हमेशा याद रखना, जो घमंड होते हैं या फिर जो बहाना होते हैं, ये क्या होते हैं? ये शैतान के मार्ग होते हैं और इसी वजह से आप परमेश्वर से बहुत दूर रह जाते हैं। This message is to help every man and every woman to become a godly mother and a godly father. और ये जो वचन है ये आप सबों के लिए उत्साहित की बात है कि कैसे हम बन सकते हैं एक अच्छा मतलब मर्द और औरत। So the first thing is be where Jesus is. और पहली जो चीज है वहाँ पे हमें रहना चाहिए जहाँ पे यीशु मसीह है। I can guarantee you one. और मैं आपको इस समय गारंटी दे सकता हूँ, If you are where Jesus is, your children will be where Jesus is. अगर आप उस जगह में रहते हैं जहाँ पे यीशु मसीह है तो आपके बच्चे लोग भी अच्छा बन सकते हैं। Don't tell your children, you go to church and I will come later.
ऐसा नहीं कहना कि आप अपने बच्चों को पहले भेजकर आप ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं बाद में आऊंगा। You should bring your children to pray together. आपको क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को अपने साथ लेके आना चाहिए For prayer together. प्रार्थना के लिए। You should bring your children to the word together. और आपके बच्चों को आपको परमेश्वर के वचन में लेके आना चाहिए एक साथ में। You should bring your children to the church together. और अपने बच्चों को आपको लेके आना चाहिए कलीसिया में एक साथ। We have to set an example with our life and testimony. एक उदाहरण करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। So keep this in your mind. तो ये अपने मन में रखो। Be where Jesus is. वहाँ पे रहो जहाँ पे यीशु मसीह है। Secondly, और दूसरी बात हम देखेंगे verse number 3 and 4 says, verse number 3 says, and when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, they have no wine. जब उन लोगों को द्राक्षारस चाहिए तो यीशु मसीह की मरियम आकर कहती है यीशु मसीह की कि उन लोगों को द्राक्षारस चाहिए। So what really happened here? तो यहाँ पे क्या हुआ है? They went for the wedding. उन लोग शादी के लिए गया हुआ है। Mary is where Jesus is. और मरियम वहाँ पे है जहाँ पे यीशु मसीह है। But the wine was over. लेकिन जो द्राक्षारस है वो क्या हो गया? वो खत्म हो गया। So there was a lot of shame or people were worried about it. और सभी लोग चिंतित थे उस समय, लज्जित हो चुके थे सभी लोग। But here is a mother. लेकिन यहाँ पे एक माता है। You see, when she was with Jesus, जब वो यीशु मसीह के साथ थी, see, when you are with Jesus, you have a way in to the heart of Jesus. जब आप यीशु मसीह के साथ रहते हैं तो आपके पास एक मार्ग रहेंगे यीशु मसीह की ओर। And so the wine was over here. तो यहाँ पे द्राक्षारस खत्म हो चुका था। Now what happened to this mother? तो ये माता को क्या हुआ था इस समय? The mother went straight to Jesus. ये जो माता है वो क्या किया? यीशु मसीह की ओर गया। To be a godly mother, एक अच्छा औरत बनने के लिए you have to be where Jesus is. आपको वहाँ पे रहना जहाँ पे यीशु मसीह है। Secondly, to be a godly mother, और सेकेंडली हम क्या देखते हैं? अच्छा औरत बनने के लिए you should go to Jesus with prayer. आपको यीशु मसीह के पास जाना है प्रार्थना में। What this mother did was, when the wine was over, she went to Jesus. ये माता ने क्या किया? जब द्राक्षारस खत्म हो गया उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह की ओर गई। And she went to Jesus and said, the wine is over. और यीशु मसीह की ओर जाकर उसने कही कि जो द्राक्षारस है वो खत्म हो चुका है। Mary, the mother, is a very godly mother here. जो मरियम है वो बहुत ही अच्छी औरत है। She did not say, oh, I need to go to the shop and I need to do this and do that. वो नहीं कहे कि मुझे दुकान में जाना चाहिए या कि मुझे कुछ और करना चाहिए। Mary is a godly mother. मरियम जो है बहुत ही अच्छी औरत है। She is where Jesus is. वो वहाँ पे है जहाँ पे यीशु मसीह है। And she knew what to do when there was a problem. और उसको मालूम था कि मुझे क्या करना चाहिए। She went straight to Jesus with prayer. और वो यीशु मसीह की ओर जाकर कहे और प्रार्थना में वो गई। History proves that every godly mothers were prayerful mothers. इतिहास हमें बताते हैं कि हर एक जो अच्छी औरत है सभी लोग प्रार्थना में लगे रहने वाली औरत है। There are many ways that how you can ruin your character. ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पे आप अपने जीवन को खराब कर सकते हैं। You can gossip whole day about other people. आप लोगों के बारे में अच्छा बुरा के मतलब पीछे उन लोगों के बारे में बात कर सकते हैं। Whole day you can sit together and with 2-3 other women and talk about the fourth woman. पूरा दिन आप लोग एक साथ बैठकर दूसरे औरत के बारे में आप लोग गलत सोच विचार कर सकते हैं। This is not a good character. ये अच्छा एक कैरेक्टर नहीं है। This is how your children will grow tomorrow. और इसी प्रकार आपके बच्चे लोग भी कल को लोग बनेंगे। If you start speaking bad about other people in front of your children, that is what your children will be doing tomorrow. अगर आज आप अपने बच्चों के सामने गलत बातों करते हैं लोगों के बारे में तो आपके बच्चे लोग भी उसी प्रकार हो जाएंगे कल को। What you need to do is, आपको क्या करना चाहिए? instead of gossiping, आपको गॉसिप नहीं करना है। instead of ruining your character and wasting your time, आपकी जो कैरेक्टर है उसको खराब करने के मतलब you should invest your time in the presence of Christ. आपको क्या करना चाहिए? आपको गॉसिप नहीं करना है लेकिन आपको परमेश्वर में आपको अपना जीवन को व्यतीत करना है। Mary did not start gossiping. Oh, look at that! They don't have wine. What kind of wedding this is? मरियम ने पीठ पीछे जाकर नहीं कही कि देखो उन लोगों के पास द्राक्षारस खत्म हो गया, कैसा हम लोग ये शादी मनाएं। What Mary did was she went straight without wasting time to Jesus in prayer. मरियम ने क्या किया? अपना टाइम को खराब ना करते हुए वो यीशु मसीह की ओर जाकर उसने प्रार्थना किया। The wine was over.
क्या है, द्राक्षा रस खत्म हो गया। But Mary knew where she can get her prayers answered. लेकिन मरियम को मालूम थी कि वहाँ उसको प्रार्थना का जवाब कहाँ से मिलेगी। Every mother should be a praying mother. हर एक जो औरत है सभी लोग को प्रार्थना करना चाहिए। When you pray for your children, जब अपने बच्चों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, when you pray for the needs of your family, जब अपने परिवार की जरूरत के लिए जब प्रार्थना करते हैं, Jesus will always answer the prayer. यीशु मसीह हमेशा आपकी प्रार्थनाओं का जवाब को देगा। And so she went straight to Jesus. और क्या किया, मरियम ने यीशु मसीह की ओर गया। Verse number 5, वर्ष नंबर 5 में हम देखते हैं, verse number 5 says, His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it. और मरियम ने ये कहा यीशु मसीह के चेलों को, जो कुछ भी वो कहता है तुमसे वही तुम करो। What a godly mother does is, ये जो अच्छी औरत है वो क्या करती है, she will invest her time in leading others to Jesus. वो क्या करेगी, जो अच्छी औरत है वो हमेशा अपने टाइम को उस चीजों में इन्वेस्ट करेंगे जो चीज यीशु मसीह के लिए लेके जाएंगे। Mary, here the wine was over, यहाँ पे हम देखते हैं जो द्राक्षा रस है वो खत्म हो चुका था, and there was an issue here, और यहाँ पे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई। but Mary went to Jesus in prayer. लेकिन मरियम प्रार्थना में यीशु मसीह के पास गई। The third most important thing she did was, जो तीसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, and this is what godly mothers will do. और जो गॉडली वुमन है उन लोग वही करेंगे। Godly mothers will not only be with Jesus, जो अच्छी औरत है वो केवल यीशु मसीह के साथ नहीं रहेंगे, the godly mothers will also pray to Jesus. लेकिन जो अच्छी औरत है वो हमेशा यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगी। Third, the godly mothers will lead others to Jesus. और तीसरी जो बात है, जो अच्छी औरत है उन लोग क्या करेंगे, बहुत से लोगों को यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे। Every mother should be investing your time in leading your children to Jesus. और यही आपको भी करना चाहिए कि अपने बच्चों को, बहुत से लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आना चाहिए। No mothers in this world ever regretted that their children grew up believing and loving Jesus Christ. कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं कर सकते कि हम लोग यीशु मसीह के पास बिलीव नहीं करें, अपने बच्चों को मतलब नहीं कह सकते ऐसा। Every mother who led their children to believe in Jesus जो हर एक जो औरत है जो अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास उन लोगों ने अगुवाई किया, only rejoiced in the result of how their children grew up. उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने बहुत ही आनंदित मनाया क्योंकि उन लोगों के बच्चे लोग ने यीशु मसीह में बहुत ही उन लोग ग्रो हुआ। Godly mothers spend time with Jesus. जो अच्छी औरत है वो उन लोग हमेशा यीशु मसीह में उन लोग टाइम स्पेंड करेंगे। Godly mothers go to Jesus in prayer. जो अच्छी औरत है हमेशा प्रार्थना में जाती है यीशु मसीह के पास। Godly mothers leads their children to क्या Jesus. करते हैं, जो अच्छी औरत है उन लोग अपने बच्चों को यीशु मसीह की ओर लेके जाते हैं। Every mothers in this room यहाँ पे जितने सारे जन बैठे हुए औरत should start praying every day for your children. आपको अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। You should start praying for your mothers, for your children. अपने बच्चों के लिए आपको प्रार्थना करनी शुरुआत करना चाहिए। You don't want your children to ruin their life tomorrow. आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे लोग खराब हो सके कल। You don't want your children to be in jail tomorrow for unnecessary reasons. आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे लोग कल को जेल जाए। You want your children to become a successful man and woman. आप चाहेंगे कि आपके बच्चे लोग कल को उन लोग बनकर उन लोग क्या एक अच्छा आदमी बने। Now the only way to be that is when you will set an example for your children. केवल वो मुमकिन हो सकता तभी जब आप यीशु मसीह के साथ रहेंगे। You cannot have your children believe in Christ if you are not setting an example. अगर आप एक अच्छा उदाहरण अपने बच्चों के लिए नहीं बना रहे तो आप आशा भी मत करें कि आपके बच्चे लोग भी यीशु मसीह के पास आएंगे। So first thing is you need to become godly. तो पहली जो चीज है आपको एक अच्छा औरत बनना चाहिए। And the very reason that you are here this morning और वही वजह से आप यहाँ पे आज से सुबह में is because you love Jesus. कि आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं। But then now you need to take another step ahead. लेकिन आज आपको क्या करना है और अलग कदम उठाना है आपको यीशु You say, I want to be consistently be with Jesus. मुझे यीशु मसीह के साथ हमेशा रहना है। I want to spend time investing my time in prayer. मुझे टाइम को बिताना है प्रार्थना में। Third, I want to lead my children to Jesus. तीसरी जो बात है मैं अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लेके जाना चाहता हूँ। We don't read much and great thing about Mary in the Bible. हम मरियम के बारे में ज्यादातर हम नहीं देखते हैं बाइबल में। But whatever we read is amazingly great about her. लेकिन जो कुछ भी हम पढ़ते हैं बाइबल में वो मरियम के बारे में बहुत ही अद्भुत है। She's called as the blessed among women. और हम देखते हैं कि सब औरतों में वो क्या है, धन्य है। And she was a blessed woman और वो धन्य औरत थी because she lived a holy life.
कि वो पवित्र जीवन जिया and God chose Mary to be born in that womb. और परमेश्वर ने मरियम को इस्तेमाल किया ताकि वो परमेश्वर ताकि मनुष्य के रूप में जन्म हो सके। So Mary did not create God. God was always existing. मरियम ने परमेश्वर को सृष्टि नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की अस्तित्व हमेशा थी। It is God who created everybody. परमेश्वर ने सबको बनाया है, But that God लेकिन वो परमेश्वर humbled himself उसको उसने नम्र बनाया and became man for you and for me. और मनुष्य बना हम सभी के लिए। And so he chose to be born, to be manifested through the wombs of Mary. और परमेश्वर ने उस चीजों को चूज किया ताकि वो प्रकट हो सके इस संसार में मरियम के द्वारा। And the fourth thing about a godly woman is this. और चौथी चीज इस समय हम देखेंगे, A godly woman always expected God, Jesus, to answer her prayers. और जो एक अच्छी औरत होती है, वो लोग हमेशा आशा करते हैं परमेश्वर की ओर से कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। A godly woman always expected God's blessing upon her life. जो एक अच्छी औरत है, उन औरत लोग क्या करेंगे, हमेशा उन लोग आशा करेंगे कि परमेश्वर मुझे आशीष करे। When Mary the mother went to Jesus with prayer, जब मरियम प्रार्थना में गई यीशु मसीह के साथ, she believed that Jesus is going to answer her prayer. उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। And so when you go to Jesus in prayer, तो जब आप यीशु मसीह में जाते हैं प्रार्थना में, you need to believe that Jesus will answer your और prayer. आपको विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह आपका प्रार्थना का जवाब देगा। If you don't believe, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, then you cannot please God. तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। So keep these four things in your mind. ये चारों चीजों को आपके मन में इस समय आप रखिए। First thing is पहली जो चीज है, to be a very influential mother, एक बहुत प्रभाव बनने वाली माँ अगर आप बनना चाहती हैं, you have to become a godly mother. आपको एक अच्छी औरत बनना चाहिए। There are many ungodly mothers in this world. हम देखते हैं बहुत सारे औरत जो बहुत ही अच्छे नहीं हैं, They drink and they smoke. वो लोग पीते हैं, They do drugs. वो लोग ड्रग्स भी लेते हैं, They do a lot of ungodly things, evil things. बहुत ही खराब चीजें को वो लोग करती है। And then we find out their children following in that path. और हम देखते हैं उन लोग के बच्चे लोग भी वही मार्ग में चलते हैं। But then there is another group of mothers. लेकिन और एक हम अलग प्रकार की औरतों को देखते हैं, And they are godly mothers. और वो लोग अच्छी औरत है। These godly mothers, ये अच्छी औरतें, they have rejected the ways of the world. उन लोग संसार के हर एक मार्गों को उन लोगों ने क्या क्या त्याग दिया, And they said, no, I want to live a godly life. और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक अच्छा जीवन बिताना चाहती हूँ। And they found out that only Jesus can make them godly. और उन लोगों ने ढूंढकर मिला कि केवल यीशु मसीह के द्वारा हम अच्छा जीवन बिता And so these mothers were where Jesus is. और ये औरतें जहाँ पे यीशु मसीह वहाँ पे वो रहती है। Just like Mary is where Jesus is. मरियम वहाँ पे थी जहाँ पे यीशु मसीह था। So every godly mothers will find a place to be where Jesus is. और हर एक जो अच्छे औरतें हैं उन लोगों को भी वही स्थान मिलेगा जहाँ पे यीशु मसीह है। And how do you do this? You do this in three ways. और आप इस चीजों को कैसे करते हैं? तीन चीजों के द्वारा। One, through prayer. और एक प्रार्थना के द्वारा। Secondly, through studying and reading your Bible. और दूसरी जो चीज है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा। And third is by fellowshipping with the church. और सहभागिता होने के द्वारा कलीसिया में। That's where Jesus is, in these three ways. और यही तीन चीजों के द्वारा आपको यीशु मसीह मिल सकती है। And so you will be where Jesus is, और आपको वहाँ पे रहना चाहिए जहाँ पे यीशु मसीह है। if you are a godly mother. अगर आप एक अच्छी औरत है। Secondly, और दूसरी जो बात है, you go to Jesus with prayer. और आपको यीशु मसीह के पास जाना है प्रार्थना में। You should be a praying mother. और आपको प्रार्थना करने वाली औरत बनना चाहिए। You need to set a time every day and spend time in prayer. और आपको अलग सा टाइम रख के आपको प्रार्थना करना है। I'm not telling you to spend 1 hour, 2 hours in prayer. मैं नहीं कह रहा कि दो घंटे या 3 घंटे प्रार्थना में आप अपना टाइम को बिताओ। If you want to pray for 1, 2 hours, that is great. अगर आप 1 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो But बहुत ही अद्भुत। at least for 5 to 10 minutes in a day, you need to have a very close, a special time with Jesus every day. कम से कम आपको 5 से 10 मिनट प्रार्थना करना चाहिए हर दिन यीशु मसीह के साथ आकर। And begin with 5 to 10 minutes और first. शुरुआत करो 5 और 10 मिनट। This is not only for the mothers, but every young woman who will one day be mothers. ये केवल औरतों के लिए नहीं जो ऑलरेडी माता है, लेकिन हर एक औरतों के लिए यहाँ पे। How early you start is much better. जितना आप जल्दी करते हैं उतना ही अच्छा होता है। Today, if you will invest your time with Christ, अगर आज आप अपने टाइम को व्यतीत करते हैं यीशु मसीह में, you will bear more fruits tomorrow. कल को आप क्या हो जाएंगे, बहुत ही फल आप ला सकते हैं। So first thing is be where Jesus is. पहली जो चीज है आपको वहाँ पे रहना जहाँ पे यीशु मसीह है। Secondly is go to Jesus in prayer. और दूसरी जो बात है आपको प्रार्थना में जाना चाहिए यीशु मसीह में। Third,
और तीसरी जो बात है, you lead your children to Jesus Christ. अपने बच्चों को आपको क्या करना चाहिए? यीशु मसीह में अगुवाई करना चाहिए। You don't send them, but you bring them to आप उन Jesus. लोगों को नहीं भेजना चाहिए, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को लेके आना चाहिए। Many parents say, you go, I will come later. बहुत सारे पेरेंट्स लोग कहते हैं कि तुम लोग पहले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। No. Parents should be there with the children. लेकिन पेरेंट्स लोग अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए। You see, we send the children to school. हम देखते हैं कि बच्चों लोग को हम स्कूल में भेज देते हैं, We should be bringing them to church too. लेकिन हम उन लोगों को कलीसिया में भी लेके आना चाहिए। But mothers should be investing more time in working in the lives of your children. लेकिन औरतों को ज्यादातर काम करने चाहिए यहाँ पे कि अपने बच्चों को अच्छा मतलब मार्गों में लेके आए, Because you want them to become godly children too. क्योंकि आप भी चाहते हैं कि ताकि आपके बच्चे लोग भी कल को अच्छा बने। So lead your children to Jesus तो अपने बच्चों को आप अगुवाई करिए यीशु मसीह में, through prayer, प्रार्थना के द्वारा, teaching them the ways of Jesus. परमेश्वर की मार्गों को सिखाने के द्वारा। And then fourth, और चौथी जो बात है, when you have done all these three, जब ये तीनों चीजों को जब आप करते हैं, you need to expect that Jesus will bless your life. और चौथी जो बात है, आपको आशा करना चाहिए कि यीशु मसीह मुझे आशीष करेगा। God will always bless your life. परमेश्वर हमेशा आपके जीवन को आशीष करेगा। If these first three things you do it, अगर ये जो पहले दो तीन चीजें हैं अगर आप करते हैं, automatically the blessings will start flowing in your life. ऑटोमेटिकली आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीष Your children will grow to be godly children. बच्चे लोग भी अच्छा बनने लगेंगे, And God will take care of all your needs. और परमेश्वर आपके हर जरूरत को पूरा करेगा। You will see that the lives that you invested with Jesus has only brought fruits in your life. और आपको देखने के लिए मिलेगा जो टाइम आपने परमेश्वर में बिताया, वो टाइम आप कल को क्या देखेंगे कि फल मतलब आपको मिल रही है। Sometimes it's easy with your children while they are between 1 to 12. बहुत समय ये बहुत ही इजी है, 1 या फिर 12 के मतलब बीच में। But life becomes difficult once they are 13 onwards. लेकिन जो जीवन है वो बहुत ही कठिन हो जाता है जब उन लोग 13 हो जाते हैं। Once the children hit the age of their teenage, जब उन लोग टीनेज के उम्र में जाते हैं, controlling your children will become more difficult. क्या होगा? आपके बच्चों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। But if you will start early when they are little children, लेकिन अगर आप शुरुआत करते हैं जब उन लोग छोटे रहते हैं, then as they reach the age of teenage, जब उन लोग टीनेज की उम्र में जाते हैं, the seed of the gospel and Jesus, what you sowed when they were children, will always bear fruits. क्या होगा? जब आप बच्चों जब छोटे समय उन लोग रहते हैं, उसी समय अगर आप सिखाते हैं परमेश्वर की वचन उन लोग के हृदय में रहेगा। If you say that my children are too small now, अगर आप कहते हैं कि मेरे बच्चे लोग बहुत ही छोटा है इस समय, once they reach 13, 14, 15, I will try to teach them. जब उन लोग 13, 14, 15 हो जाएंगे तभी मैं सिखाऊंगा। During that teenage time, they will start teaching you. टीनेज के समय में क्या हो जाएंगे? जब वो बड़े हो जाएंगे आपको सिखाने के लिए लोग शुरू करेंगे। They will start telling you to shut up and sit down. और लोग ही कहेंगे आपको आप लोग चुप बैठो। Then you will be having handkerchief in your hands, wiping your tears. तो आपके पास उस समय रुमाल होंगे और आप अपने आंसू को पोंछेंगे। And those are very dangerous days of life. और वो बहुत ही मतलब खतरनाक चीज है। What you do is you start training now when they are small. आपको क्या करना चाहिए? जब उन लोग छोटे हैं उसी समय से आपको शुरुआत करना चाहिए। You spend time on your knees before God. आपको टाइम को स्पेंड करना है परमेश्वर के समूह आकर। If you will cry before Jesus, अगर आप यीशु मसीह के समूह आकर अगर आप रोएंगे, you don't have to cry for your children. आपको कल को आपके बच्चों के लिए आपको रोना नहीं पड़ेगा। Today, if you cry for your children to Jesus, अगर आज आप अपने बच्चों के लिए रोते हैं यीशु मसीह के पास आकर, then tomorrow your children will not make you cry. तो कल को आपके बच्चे लोग आपको रोने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। Because the more time you spend with Jesus, जितना टाइम आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, the Lord Jesus will begin to work in your children's life. क्या करेंगे? यीशु मसीह आपके बच्चों के जीवन में काम करने के लिए शुरू करेंगे। So spend your time at the feet of Christ today. परमेश्वर के शरणों में आकर आप लोग इस समय प्रार्थना करिए। Lead your children to the foot of Christ today. अपने बच्चों का अगुवाई करिए यीशु मसीह के शरण में। Be where Jesus is today. वहाँ पे रहो जहाँ पे यीशु मसीह है। I will finish it with this story. और एक कहानी से मैं खत्म करना चाहूंगा। Jesus went to a place called Bethany. और यीशु मसीह बैतनी एक जगह है, वहाँ पे यीशु मसीह गया। And in Bethany there was one family of 3 people. और एक ऐसा परिवार था जहाँ पे 3 जन रहते थे। There was Mary, there was Martha, and there was Lazarus. मेरी, मार्था और लाजरस करके 3 व्यक्ति थे वहाँ। And they were so happy that Jesus is coming to their और उन house. लोग बहुत ही खुशी थे क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों के घर में आ रहे थे। And they worked very hard to keep their house clean. और उन्होंने बहुत ही काम किया अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए। They brought the big fat
chicken from their farm, और उन्होंने क्या किया, एक अच्छा मुर्गी लेके आया घर में, and they cleaned their house and put perfume in their house so it will smell good, और अपने घर को उन्होंने साफ सुथरा रखा, परफ्यूम डाला, and they were working hard. और उन्होंने बहुत ही काम कर रहे थे. And Jesus came. और यीशु मसीह आया. When Jesus came, जब यीशु मसीह आया, Lazarus went to chop the woods. क्या क्या, लाजरस और लकड़ी काटने के लिए गया, He went to the well to bring water. और कुआं में जाकर पानी लेके Martha was in the kitchen. मार्था किचन में थी, She went to cut the chicken, और वो जाकर वो चिकन को कट करने की शुरुआत की, and she started cutting the chicken into small pieces. और स्मॉल पीस में वो कट करने के लिए शुरू She किया, cut the tomatoes, और टमाटो भी कट किया, and she started cutting the onions, ऑनियन भी कट किया, and her eyes started tearing up. और आंसू बहने लगी. And then when she was doing masala, और जब मसाला बना रही थी, and she was sweating, और वो पसीना पसीना हो चुकी she थी, became tired और वो थक चुकी थी, because she was working hard. कि वो बहुत ही काम कर रही थी. And Mary is not to be found. लेकिन मरियम को हम नहीं देखते हैं. Lazarus is out working. लाजरस भी बाहर है, काम कर रहे हैं. Martha is working hard in the kitchen. मार्था भी किचन में काम कर रही है, But Mary is not found there. लेकिन मरियम नहीं है. And so Martha came out to see where Mary is. और मार्था आकर झांकने लगी कि मरियम कहाँ पे है. And she saw Mary sitting at the feet of Jesus और Christ. मार्था ने देखी कि मरियम जो है यीशु मसीह के शरण में बैठी हुई है. And Martha got angry. और मार्था बहुत ही गुस्सा किया. Martha said, मार्था ने कही, Jesus, यीशु मसीह, look how much I'm working for you. देखो मैं कितना काम कर रही हूँ आपके लिए. Look, I'm so busy. देखो मैं कितना बिजी हूँ. Say, I'm working for you even on Sunday. देखो मैं रविवार के दिन में आपके लिए मैं काम कर रही हूँ. I don't even get time to go to church. I'm working for you. मुझे टाइम ही नहीं मिलती है कलीसिया में जाने के लिए. मैं आपके लिए काम कर रही हूँ. Look, I'm trying to cook for you. देखो मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ. And Mary is not even bothered. लेकिन मरियम जो है वो उसको कोई टेंशन नहीं है. She is not even helping me. वो मुझे मदद भी नहीं कर रही है. She is sitting with you under your feet. और वो आपकी शरण में बैठी हुई है. Don't you care, Jesus? क्या आप नहीं सोचते यीशु मसीह? I'm cooking the best meal for you. मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा खाना बना रही हूँ. And this is what Jesus replied. और यीशु मसीह ने रिप्लाई किया. Jesus said, यीशु ने कहा, Martha, Martha, मार्था मार्था, you are more worried about all this work. आपको बहुत ही चिंतित है ये सब कामों के बारे में. You're trying to cook the best food for me. आप मेरे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. You have done everything what you can do for me. जो कुछ भी आप कर सकते सब चीजों को आपने कर दिया. But Martha, लेकिन मार्था, Mary has chosen the best thing, लेकिन मरियम ने सबसे अच्छी चीज को उसने चूज किया, which cannot be taken away from her. जो चीज उससे आप नहीं ले सकती है. Mary has chosen to be with me. लेकिन मरियम ने ऐसी मार्ग को चूज किया जहाँ पे वो मेरे साथ रह सके. She is under my foot, learning from me, और मेरे घुटने शरणों में है और मेरे से सीख रही है, worshipping me, मुझे मेरी इबादत कर रही है, praying to me, और मेरे साथ मुझे प्रार्थना कर रही है. and that is the best thing that she has chosen. और वही सबसे अद्भुत चीज है जो उसने चूज किया. Dear mothers, हर एक जो यहाँ पे माताएं हैं, this is what Jesus wants you to do. और यही परमेश्वर आज आपसे चाहते हैं. He wants you to choose the best thing today. और परमेश्वर चाहता कि ताकि आप बेस्ट चीजों को चूज करें. The best thing is not to be very busy for Jesus. जो बेस्ट जो चीज है वो बहुत ही बिजी होना नहीं होता है. The best thing is to rest at Jesus. लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है, परमेश्वर में आप विश्राम लेना है. Be where Jesus is. जहाँ पे यीशु मसीह है वहाँ पे आपको रहना है. Go to Jesus in prayer. यीशु मसीह के पास जाओ प्रार्थना में. Lead your children to अपने Jesus. बच्चों को अगुवाई करो यीशु मसीह में. And when you have done these three, जब आप ये तीनों चीजों को कर देंगे, expect Jesus to bless you. और उसी समय आपको आशा भी करना चाहिए कि यीशु मसीह मुझे आशीष And the देगा. blessing will flow like a rivers of living और waters. क्या होगा, जो आशीष है वो नदी के बहाव के जैसा बहते रहेंगे आपके जीवन में. And you will never regret for doing this. और उस समय आप कभी भी वो नहीं सोचेंगे, दो बार नहीं सोचेंगे करने के लिए. Amen. Amen. Every mother should be a godly mother. हर एक जो माता है यहाँ पे सभी लोग पवित्र एक माता होना चाहिए. A godly mother will only bring forth a godly child. जो अच्छी औरतें हैं वो सब औरतें क्या करेंगे, अपने बच्चों को सही मार्ग में लेके आएंगे. Amen. Amen.
May the Lord add many more blessings in your life. परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत ही आशीष दे। My prayer is that everyone here will become a godly mother. मेरी प्रार्थना ये हुआ कि यहाँ पे जितने सारे औरतें हैं सभी लोग अच्छा एक माता बन सके। And every man will be a godly father. और हर एक जो यहाँ पे मर्द बैठे हुए हैं सभी लोग अच्छा एक पिता बन सके। And every child will rise up to be a godly और हर एक child. बच्चे लोग एक अच्छा बच्चा बन सके धरती में। And having done that, और उसको करने के द्वारा God's blessings will flow. और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएंगे। Amen. Amen। Shall we pray? इसमें हम प्रार्थना करते हैं। Father in heaven, we thank you. स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। We give you all the glory and honor. हम आपको महिमा और आदर देते हैं। We thank you for your word today. हम आपकी वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। Lord, every mothers in this room want to be a godly mother. मुझे यहाँ पे जितने सारे माताएं बैठी हैं मुझे ताकि उन लोग सभी लोग अच्छा औरत बनना चाहते हैं। I pray that you will anoint them fresh, O मैं God. प्रार्थना करता हूँ मुझे हमारे जनों को एनोन करे प्रभु जी। I pray that thou will bless them with good health. मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों को अच्छा एक शारीरिक शक्ति दे प्रभु जी। Give them great health, O Lord लोगों को Jesus. एक बहुत ही अच्छा शारीरिक स्वस्थ दीजिए प्रभु जी। I pray that thou will do an incredible work upon their lives. प्रार्थना करता हूँ मुझे उन लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करे प्रभु जी। O Lord, that your name will be exalted above everything. ताकि आपके नाम सबसे ऊंचा हो सके प्रभु जी। We give you all the glory and honor. सारा आदर महिमा आपको देते हैं। We give you the हम praise. आपको स्तुति देते हैं प्रभु जी। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen.